बेटे कैदार के बेटे अवाम के बेटे हमल के बेटे साबित के बेटे सलमान के बेटे अलहैसा के बेटे अलियसा के बेटे और के बेटे अव्वा के बेटे अदनान के बेटे मात के बेटे नदार के बेटे मुदर के बेटे इलियास के बेटे मुदरिका के बेटे खजीमा के बेटे किनाना के बेटे नजर के बेटे मालिक के बेटे फहर के बेटे खालिद के बेटे लुई के बेटे काब के बेटे मुर्रा के बेटे किलाब के बेटे हुसैन के बेटे अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम। सरकार गौसे आज़म ने हाथ धोए और हाथ धोने के बाद जब हजरत ने कहा कि आप बता दीजिए तो कहा कि अगर इस दौर का कुतुब देखना है ना तो जाओ शहर बरेली में अख्तर रजा के हसीन चेहरे को जाकर माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं उस साथ के कलम से निकले हुए 2-3 शेर आप तक पहुंचाने लगा हूं, इसलिए एक अल्लाह के वली के दरबार में हम लोग बैठे हैं। हुजूर मौला बख्श रहमतुल्लाहि तआला अलैह के बिल्कुल मज़ार के करीब में इस महफिल को हमने सजाया है, यहाँ सबकी हाजिरी हो रही है, तो क्यों ना फिर अल्लाह के वली के कलम से निकले हुए 2-3 शेर पढ़ दें। अगर आप लोग मुस्कुराना जानते हैं तो थोड़ा सा मुस्कुरा के बोल दें सुभान अल्लाह। अभी मजा नहीं आया, बसालतपुर वालों ऐसे मुस्कुरा के बोलो जैसे दामाद पहली मर्तबा ससुराल में मुस्कुरा के बोलता है। जरा बोले सुभान अल्लाह। अब तो बूढ़ों के लबों पे मुस्कुराहट है, अल्लाह खुश रखे। सुन लीजिए। दागे फुरकते तैबा, वाह वाह वाह। अजर भाई थोड़ा सा बेस और दबा दे, इसकी ट्रेबल दे दे। दागे फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता, दागे फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता के दागे फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता। काश गुंबदे खज़रा, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। सबको नहीं पढ़ना है, सबको नहीं पढ़ना है, बस उसे पढ़ना है जिसकी ये ख्वाहिश हो अल्लाह मरने से पहले एक बार मदीने का दीदार कर। बाकी सबको नहीं पढ़ना है। काश गुंबदे खज़रा देखने माशाअल्लाह। अब सब पढ़ लें। काश गुंबदे खज़रा देखने के दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, के दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर। ये मेरे साथ काश गुंबदे खज़रा देखने। जरा ठंडी के मौसम में हाथ उठा के अपने नबी को दिखाओ कि इधर दीवाने बैठे हैं। हाथ उठा के पढ़िए। काश गुंबदे खज़रा देख। नौजवानों हमने देखा है कोई नैनीताल के पहाड़ों को देख के आता है, बड़ी तारीफ करता है। कोई कश्मीर के झरनों को देख के आता है, बड़ी तारीफ करता है। कोई लाल किले की बनावट को देख के आता है, बड़ी तारीफ करता है। कोई ताजमहल की दीवारों को देख के आता है, बड़ी तारीफ करता है। मगर मैंने कहा यार इधर उधर की तारीफ करने वाले, अभी तूने हसनैन के नाना का मदीना देखा ही नहीं। अगर मदीना एक बार देख लिया होता तो बार बार यही कहता अल्लाह दुनिया में कुछ ना दिखाना मगर मौला मरने से पहले काश गुंबदे खज़रा देखने जाते जा। जिंदगी
मदीने में और मौत से गले मिले कर, मौत से गले मिले कर अरे जिंदगी में मिल जाता। काश गुंबदे खज़रा, पढ़िए मेरे साथ, काश गुंबदे खज़रा देख, ऊंचा आवाज कर, ऊंची आवाज करें जरा पढ़े। काश गुंबदे खज़रा देखने मिल जाता। और नौजवानों हमने देखा है 50-50 हजार के मोबाइल पैंटों की जेबों में डालने के बाद गली कूचों में गाने तो रोज गाते हो, कभी नबी की महफिल में बैठ के नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। ज़बाने खोलो, मेरे साथ प्यार में बोलो, काश गुंबदे खज़रा। माशाअल्लाह, मक्ता सुन ले, माँ बहनें भी पढ़ सकती हैं आहिस्ता आहिस्ता। काश गुंबदे खज़रा, तवज्जो है। आका ने फरमाया मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पे मेरी शफाअत वाजिब हो गई। दुआएं किया करो रातों को, रात की तन्हाई में, तवज्जो है, रात के सन्नाटे में अल्लाह कुछ ना दिखाना मगर मरने से पहले एक बार अपने महबूब का दरबार दिखा दिखा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। काश गुंबदे खज़रा, जरा बिस्मिल्लाह, अगले वाले जरा बिस्मिल्लाह पढ़ो यार। काश गुंबदे, हाथ निकालो, हाथ निकालो यार, गोलू मोलू, पैर नीचे करो, पढ़े जरा खुल के पढ़े। काश गुंबदे खज़रा देखने, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सुन ले कि उनके दर पे अख्तर के हसरत होए पोरे, उनके दर पे अख्तर के हसरत होए पोरे के साइले दरे अक़दस, साइले दरे अक़दस अरे कैसे मुनफ़िल जाता। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। काश गुंबदे खज़रा सुभान अल्लाह। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। काश अगर इन्होंने मुंह में ना पिटनी है कि खर्रा है ना, गुटका है ना मुफ्ती साहब, इतना भर के रखा है कि वो कहने लगा कि नारा ना लगाओ बैठ जाओ तुम। फुल है ना, थोड़ा हल्का होता तो काम चल जाता, मगर बहुत अच्छा है। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। नारा बहुत अच्छा लगाया। अब इनके लिए बुजुर्ग है ना, कोई जवान लगाता बात रखती, इनके लिए एक नारा पूरे खानवादे की तरफ से, ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे। साथ पढ़े कि ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे। और नबी के इश्क में, आज इस्लाम साहब की तरफ से, ये नबी के इश्क में जलसे कराना हम न छोड़ेंगे। और नौजवानों, रात के 12 बजे के बाद का वक्त है, इधर बैठ के आओ अल्लाह के वली के दरबार के करीम में बैठते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं, चेहरे पे नूर आएगा, चेहरे पे नूर आएगा, दिल में, हाँ जरा बोले यार बोले, चेहरे पे नूर आएगा, दिल में सुरूर आएगा, दिल पे जो मैल होगा, दिल पे जो संग होगा वो हट जाएगा। जरा मेरे साथ बोले अल्लाह। माशाअल्लाह। ये खानकाहों का तरीका रहा है, जब जंग लग जाता है ना दिल पे तो फिर अल्लाह अल्लाह के ज़र्ब लगाते हैं। जरा सब बोले नौजवानों, अल्लाह अल्लाह, ऊंचा बोले अल्लाह अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लोग
एतराज करते हैं सुन्नियों के बरेलवियों के स्टेजों पे हम्द बयान नहीं होती, आओ हम्द करने लगे हैं। नौजवानों, सूरज को चमकाने वाला माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कौन चमकाता सूरज को? सूरज को चमकाने वाला, रात की काली घटा में चांद को खिलाने वाला, तारों को झिलमिलाने वाला, फूलों को महकाने वाला, समंदरों को चलाने वाला, ज़हन हाजिर रखें, समंदरों को चलाने वाला, जमीन का सीना फाड़ कर पेड़ पौधों को उगाने वाला, इन पेड़ पौधों पे अलग 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 जायके के फलों को पैदा करने वाला। जरा बोल दे अच्छा लगेगा। जायके के फलों को पैदा करने वाला अल्लाह, सुराखों में चूंटियों को रोजी देने वाला अल्लाह, पत्थर में कीड़े को रोजी देने वाला, समंदरों में मछलियों को खिलाने वाला, माँ के शिकम में 9 महीने तक नाजुक सी झिल्ली में बंद करने के बाद इन सांसों को चलाने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला, बच्चा माँ के शिकम से बाहर आ जाए, बच्चा माँ के शिकम से बाहर आ जाए, पिन्नी में बंद करके टेप लगा दो, साइंस कहती है मर जाएगा, सांस ना मिलेगा, ऑक्सीजन ना मिलने की बुनियाद पे सांसें रुक जाएंगी, दम घुट जाएगा। मैंने कहा मेरा अल्लाह, मेरा करीम अल्लाह 9 महीने तक नाजुक से झिल्ली में बंद करने के बाद खिलाने वाला अल्लाह, पिलाने वाला अल्लाह, इन सांसों को चलाने वाला अल्लाह। अब रुके, बड़े बड़े हाई फाई मुसफ्फिर आए। अदर भाई बाबा थोड़ा दूर से पकड़ ले तो अच्छा रहेगा, जरा सीने पे जोर लगा रहा था, बोल बुला दे थोड़ा सा, अब बुला दे। सुने मुसफ्फिर बहुत आए, उलमा बैठे में मेरे नोट पे। मुसफ्फिर कहते हैं तस्वीर बनाने वाले को, किसे कहते हैं? तस्वीर बनाने वाले, सब बोलेंगे किसे कहते हैं? तस्वीर बनाने वाले को। किसी ने कपड़े पे तस्वीर बनाई, बोलो होती है, कपड़े पे तस्वीर बनाई, किसी ने हाथ पे तस्वीर बनाई, किसी ने कागज पे तस्वीर बनाई, किसी ने लकड़ी पे तस्वीर बनाई। मैंने कहा तस्वीर बनाने वाले एक तस्वीर जरा पानी पे बना दे। जरा पीछे वाले बोल दे कहाँ? पानी पे बना दे। हाथ जोड़ के कहने लगा मौलाना कपड़े पे चाहो अभी बना दूंगा, दीवार पे चाहो अभी बना दूंगा, लकड़ी पे चाहो अभी बना दूंगा, हाथ पे चाहो अभी बना दूंगा, मगर कपड़े पर नहीं, कपड़े पर जो पानी पर नहीं। मैंने कहा नादान मेरा करीम अल्लाह, मजा आएगा देखो, बाहर आएंगे। कपड़े पे तूने बनाई, लकड़ी पे तूने बनाई, कागज पे तूने बनाई, हाथ पे तस्वीर तूने बनाई, मगर पानी पर नहीं। मेरा अल्लाह 2 बूंद पानी मर्द का, 2 बूंद पानी औरत का, दोनों को जम करने के बाद एक ऐसी तस्वीर बनाई जो तस्वीर खाती भी है, जो तस्वीर पीती भी है, जो तस्वीर देखती भी है, जो तस्वीर चलती भी है। ऐसी तस्वीर बनाने वाला अल्लाह। गाय, भैंस, बकरी वगैरह 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 जानवरों के थनों को काट के देखो, खून निकलेगा, तुमने बैठ जाओ, क्या निकलेगा? दूध निकलेगा। इन थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह। ओ नौजवानों, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह, सांप के मुंह में, इतना तो बोलेंगे ना, ये खानकाही जुमले हैं। सांप के मुंह में क्या जहर पैदा करने वाला अल्लाह, जहर पैदा करने वाला अल्लाह। तभी तो हम कहते हैं तकदीर बना दे, तकदीर बना दे, पढ़िए मेरे साथ, तकदीर बना दे, तकदीर बना दे अल्लाह, मेरे उजड़े हुए दिल को बसा दे, तकदीर बना दे, तकदीर बना दे।
जुगनू में चमकने की अदा तेरी अता है, शाखों में लचकने की अदा तेरी अता है, कलियों में चटकने की अदा तेरी अता है, फूलों में महकने की अदा तेरी अता है, सेहरा से भी इस दिल में तू एक फूल खिला दे, बोलो तकदीर बना दे, तकदीर बना दे। मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो। बेशक किससे डरो? अल्लाह से। ए ईमान वालो अल्लाह से डरो। आयत का तर्जुमा करें, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनू मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ। अल्लाह से डरना, चौराहों पे खड़े होकर चुगलखोरी करना, जरा थोड़ा सा बताएं, किसी के माल को देखकर हसद करना नहीं। अच्छा, एक चीज और है, बसालतपुर के जिंदा दिल लोगों, इर्द गिर्द से आने वालों, हसद एक ऐसी बीमारी है, मिंबर नूर पे उलमा बैठे, इससे कोई फायदा नहीं सिवाय नुकसान का। सही है, सही है। कोई फायदा ही नहीं सिवाय नुकसान। आका की हदीस है और हदीस सही है। ये आका ने फरमाया, हसद नेकियों को ऐसे खत्म कर देता है जैसे आग लकड़ी को खत्म कर देता है। बेशक हम किसी के माल को देख के हसद करें, किसी की बिल्डिंग को देख के, किसी के गाड़ी को देख के, किसी की दौलत को देख के, मैंने कन्ना दान इसे देख के हसद क्यों करता है? बल्कि जिसने उसे दिया है उसके खजाने में कोई कमी नहीं है। अल्लाह से दुआ कर, अल्लाह तूने अपना करम इस पे भी किया है, अपना फजल मुझ पे भी फरमा दे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। चौराहों पे खड़े होकर दूसरों की चुगलखोरी करना, दूसरे के माल से हसद करना, ये अल्लाह से डरना नहीं है। फजर गायब, जोहर गायब, मगरिब खत्म, इशा खत्म, असर का कोई पता नहीं। ये अल्लाह से डरना है क्या? नहीं। जरा बोल दे, मतलब ही नहीं होता। मेरे आका ने ऐलान फरमाया, कल कयामत में सबसे पहले क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछने लगा। सबको पक्का पता है। मैं आजकल कहीं भी जलसे में ये कहता हूँ कि बताओ सबसे पहले कयामत में क्या सवाल होगा? बंदा बोल, सब बोलते हैं, बोले नमाज का। अरे बंदा यही कहता है। जहन हाजिर है? फिर फजर में क्यों सोए हो? रात के 2-2 बजे तक मोबाइलों में गाने, अय्याशियों के मनाजिर, रात के 2-2 बजे तक अपनी जिंदगियों को बर्बाद करने वालों, हमने नौजवान बच्चों को देखा है, रात के 2-2 बजे तक मोबाइलों को चलाते हैं, चौराहों पे खड़े हो जाते हैं, जबकि तुम्हारे नबी की हदीस है, मेरे आका ने फरमाया, रात को जल्दी सो जाओ और सुबह को जल्दी बेदार हो जाओ। हाय हाय हाय, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जहन हाजिर है? जल्दी बेदार हो जाओ। पूरी रात भौंकना किसकी फितरत है? हाँ देखिए, किसकी फितरत है? कुत्ते की। आपने देखा होगा पूरी रात कुत्ता भौंकता है और सुबह को ज्यादा उल्टा पड़ जाता है। बोलो है कि नहीं? इंसान रात के 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक मोबाइलों में गाने, अय्याशियों के मनाजिर, मगर आज नौजवानों को कोई पता नहीं। अरे नौजवानों को तो छोड़िए, जो बूढ़े हैं ना, बाज या आधी उम्र वाले हैं, वो जुम्मे से जुम्मा मिला रहे हैं। हाँ हम सही कह रहे हैं, जुम्मे से जुम्मा मिला रहे हैं। बोले जुम्मा पढ़ दिया बस हो गए कोरे। और करना अच्छी बात है, मगर असल इबादत नमाज है। जलसे करना अच्छी बात है, मगर असल इबादत नमाज है। फातिहा करना अच्छी बात है, अच्छा तरीका है, मगर असल इबादत नमाज है। पहले नमाज है, बाद में सारे काम है। बोलो भैया कहाँ जा रहे हो? बड़ी गलत बात है यार, आप लोगों के बैठ जाए ना, थोड़ी देर बैठ जाएं, थोड़ी देर बैठ जाएं। अच्छा ये बताओ, आप लोगों की मर्जी हो तो खत्म कर लें। बोलिए
15 मिनट उधर 20 मिनट इधर, कितने हो गए? 15-20, 15 और 20 35 मिनट हो गए। खत्म कर लें कि बोल रहे और बोले? सुनना चाहते हैं सब? पक्का है ना? सब होश में है? जरा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। होश है कि जोश है? सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। बहुत अच्छे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और सुबह हमें करने, फातिहा में भी शिरकत करनी है, तीजा 10वां 40वां पर्स भी हमें करनी है, मगर नमाजों की पाबंदी भी हमें करनी है। हाथ उठा के बताओ कि इंशाअल्लाह, हाथ उठाइए, मुकम्मल हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह नमाजों की पाबंदी करेंगे ना? अभी मुफ्ती रफीक साहब बड़े आलिम दीन है, बुजुर्ग आलिम दीन है, चेहरे पे दाढ़ी के ताल्लुक से बता रहे थे। अच्छा, कुछ हमारे नौजवान कहते हैं, बोले हजरत जी शादी के बाद रखेंगे। हमने कई लोगों से जलसे में कहा तो बोला शादी के बाद रखेंगे। मैंने कहा मतलब क्या? शादी नहीं होती, शादी होने में दिक्कत होती। अरे मैंने कहा बेवकूफ, अगर शादी होने में दिक्कत होती दाढ़ी से तो मौलवी की शादी नहीं होती किसी की। क्या कहने? बात गलत है कि सही है? बस सुनिए, अगर मुसलमानों तुम तो पहचान बना लो। कौन कौन सी? दो पहचान बना लो, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, दुश्मनों के जनाजे निकल जाएंगे। बहुत अगर तुम्हारी पहचान नहीं है, तुम्हारे खाने को देखकर, तुम्हारे पीने को देखकर, तुम्हारे चलने को देखकर, तुम्हारे हालात जिंदगी में लोग नजर डालते थे और कलमा पढ़ के दीवाने हो जाते। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तुम्हारे चलने का ये अंदाज था। आज हमने देखा भी उधर से रोड से हम आ रहे थे, साहब के घर से आ रहे हैं, नौजवान अफरा तफरी का माहौल। मौलाना अनीस साहब मेरे साथ में थे। अभी एक बेटी पे गंदी नजर डालने लगा बदतमीजी से, मेरे सामने की बात। मैंने कहा नादान किसी की बेटी पे गंदी नजर डालने से पहले ये ख्याल कर लेता, यार जैसे मेरी बहन है ये भी किसी की बहन है, जैसे मेरी बेटी है ये भी किसी की बेटी है, जैसे किसी की माँ है वैसे ही मेरी माँ है। याद रखना नौजवानों, अगर आज तुम किसी की बेटी पे नजर डालोगे, कल को कोई तुम्हारी बेटी पे नजर डालेगा। आज तू किसी की बहन पे नजर डालेगा, कल को कोई तेरी बहन को गंदी निगाहों से देखेगा। आज तू किसी की माँ पे गंदी निगाह डालेगा, कल को कोई तेरी माँ पे गंदी निगाह डालेगा। जैसी करनी, ऊंचा बता दो बोल के, क्या जैसी करनी वैसी भरनी। ना माने तो करके देख, और जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। हाय 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 वाह वाह वाह। हमारा काम समझाना, उलमा समझाते हैं, हाथ खड़े कर देंगे अल्लाह के दरबार में जाकर कि रब्बे करीम हमने समझाया था। बेटियों को प्यार मोहब्बत की नजर से देखो, अल्लाह की इज्जत की कसम, तुम्हारे मेरे नबी जब आपकी बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा पाकीज़ा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने बाबा के घर तशरीफ लाती, मेरे करीम आका अपनी बेटी को देख इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते। माशाअल्लाह, ये बेटियों का मकाम है, ये बेटियों की इज्जत है। हमारे नौजवानों को देखो कुत्ते की तरह तकना शुरू कर देते, गैरत नहीं आती, शर्म नहीं आती। कल तुम्हारी जिंदगी को देख के लोग कलमा पढ़ते थे। तुम्हारा चलना हो तो नजर झुका के चलो, ताकि कोई देखे कि फला का बेटे का अंदाज चलने का कितना अच्छा। और मैं बेटियों से भी गुजारिश करूंगा, बेटियों अगर तुम्हारी नजर झुकी है, बाप की नजर ऊंची है, तेरी नजर बेटी झुकी है, भाई की नजर ऊंची है, बेटी तेरी नजर अगर झुकी है, चचा की नजर ऊंची है, तेरी नजर अगर झुकी है, कबीले की खानदान वालों की नजरें ऊंची है। इसलिए बेटियों तुम नजरें झुका के जियो, ताकि तुम्हारा खानदान नजरें उठा के जिए। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। जरूरत है बेटियों को कि नजर झुका के जिए। और बेटी बैठी है तो कह दे रहा हूँ, तवज्जो करें मेरे जुमले पे, बेटियां भी बहनें भी। केला तो सभी जानते हैं,
केले की कदर तब तक होती है जब तक वो छिलके के अंदर होता है, और जब छिलके से बाहर होता है हमने उसी केले पे कीड़े बैठते देखे हैं, मक्खियां बैठती देखी। याद रखना बेटियों, तुम्हारी कदर पर्दे में है, तुम्हारी कदर पर्दे में है, इसलिए तुम पर्दे के साथ जिंदगी को गुजारो। अगर पर्दे से बाहर रहोगी, कीड़ों की नजरें तुम पे पकड़े पड़ेंगे, मकोड़ों की नजरें तुम पे पड़ेंगे, गंदे लोगों की नजरें तुम पे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसलिए नजरें झुका के जियो बेटियों। अच्छे खानदान की बेटियों का तरीका ये होता है कि वो नजर झुका के जीती, ताकि उसकी बाप की नजरें उठी रही, भाई की नजरें उठी रही, खानदान वालों की नजरें उठी रही, रिश्तेदारों की नजरें उठी रही। अल्लाह खुश रखे आपको। ये बताइए परेशान तो नहीं हो रहे? अच्छा लग रहा है? थोड़ा सा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आपका मुस्कुराना हमारे लिए पेट्रोल का काम करता है। जरा बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, और बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। किसी नारे पे हाथ मत उठाना, मगर जब ये नारा आए तो हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। वकुनु मास सादिकीन। छोट वक्त बड़ी तेजी से आगे चलते हैं, और सच्चों के साथ साथ। सच्चे कौन हैं? यही तो बुजुर्गान दीन सच्चे हैं, जिन्होंने पूरी पूरी रात अल्लाह को राजी की। बेशक। हम अपने जिंदगी का मुहासबा कर लेना एक बार जरा बैठ के, हम क्या कर रहे हैं? इन बुजुर्गों की जिंदगी को देखो। अच्छा, सरकार गौसे आजम की बात सुनो। चचा जा रहे हैं। असल में होता क्या है कि इस वक्त दिक्कत बढ़ जाती है। एक मौलाना साहब जलाली थे, तकरीर कर रहे थे। तवज्जो है आप लोगों को? मौलाना जलाली थी। हम तो जलाली है नहीं भी, हम तो जमाली हैं, हम तो प्यार में बैठा रहे हैं। वो बीच मजमे से ऐसे खड़े हुआ एक बंदा, मौलाना की नजर पड़ी, ए बैठ 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 गई। थोड़ी देर के बाद वो फिर सरका, मौलाना ने इत्तेफाक से फिर देख लिया, मौलाना का बैठ गया। तीसरी बार फिर कहा, झुंझला के मौलाना ने जब वो खड़ा हुआ, बैठ गया। तकरीर खत्म, सलाम दुआ, सब अपने घर जाने लगे, मौलाना भी इधर से जाने। इत्तेफाक से वो बच्चा उधर ही बैठा है। मौलाना ने कहा, बेटे बीच बीच तकरीर में बहुत जल्दी जा रहे थे, अब क्या हुआ? बोले हजरत खैरियत इसी में अपने कमरे पर चले जाओ, हम जिस लिए जा रहे हैं वो सब इधर ही हो गया है। तो देखो भाई, हम आपको परेशान करने तो आए नहीं है, हमें पौन घंटा हो रहा है। अगर आपको बेचैनी नहीं है तो बढ़े आगे, हाथ उठाकर रिस्पॉन्स। सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले कौन है? अल्लाह वाले वकुनु मास सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। कौन सच्चे? आपके इलाके में एक ऐसे बुजुर्ग आराम फरमा है जिन्हें पूरी दुनिया जानती और पहचानती है। हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाहि तआला। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सोच नहीं सकते नौजवानों, जितनी थोड़ी उम्र में इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया। सही है, बेशक। तुम्हारी लड़कपन की उम्र होती है और क्या कुछ करके दिखाया है। वक्त होता तो मैं आपको बताता। मेरे शहर में एक अल्लाह का वली आराम फरमा है। मेरे शहर का बाबा, लोग कहते हैं कब्र पुजवा बरेलवी, ये पागल हो गए, कब्रों को पूछते हैं, कब्रों पर जाते हैं। हमने कहा नादान, हम कब्रों को पूछते नहीं है, बल्कि कब्रों को जरा बोल दिया करें, कब्रों को चूमते हैं, हम पूछते नहीं है। और चूमा उसे जाता है जो प्यारा होता है, जिसकी कद्र होती। मेरे शहर में एक बाबा आराम फरमाए, जिनका नाम है हुजूर सैयद शरफुद्दीन उर्फ शाह विलायत रहमतुल्लाहि तआला अलैह। सुनो बसारतपुर के जिंदा दिल लोगों, आज से 750 साल पहले, कितना जमाना गुजरा? 750 साल पहले हमारे अमरोहा के बादशाह, हमारे अमरोहा के बाबा ने कहा था, मेरे मजार पे सांप रहे या बिच्छू रहे, मगर कयामत आ जाएगी, कभी किसी के डंक नहीं मारेंगे। आ जाओ अमरोहा, गोंडा के जिंदा दिल लोगों, बसालतपुर के इर्द गिर्द में रहने वालों, आओ मेरे शहर अमरोहा में, उठा के तुम्हारे हाथ पे बिच्छू को भी रख देंगे, सांप को भी रख देंगे। 750 साल का जमाना हो गया, आज तक किसी पे हमला नहीं किया। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। झारखंड के तकरीबन 50,000 के मजमे में ये चैलेंज किया था। हमने कहा तो दुनिया वहाबियत से तुम कहते हो तुम्हारे मजारों में है क्या? मैंने कहा तुम्हारे की किसी कब्र पे, तुम्हारे की किसी कब्र पे खाली मच्छर अगर रोक दे, हम सब छोड़ के तेरी तरफ आ जाए। या तू मेरे शहर आजा, देख हम तेरे सामने तेरे हाथ पे सांप भी रख देंगे, बिच्छू भी रख देंगे, तो तू हमारे बाबा का कमाल देख, तू सब छोड़ हमारी तरफ।
पता तो चलेगा। अल्लाह का फजल है, हम इनके मानने वाले हैं। अब गौर करें, कौन सच्चे सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूरी रात में एक कुरान को मुकम्मल फरमा रहे हैं। और हमारे नौजवान क्या कर रहे हैं? पहली बात तो जितनी नई नस्ल है ये कुरान पढ़ी हुई नहीं है, नई नस्ल। और अगर कुछ पढ़े लिखे हैं तो उन्हें फुर्सत नहीं है पढ़ने की। इस मोबाइल ने इतना व्यस्त कर दिया है इंसान को कि उसके पास कुरान पढ़ने का टाइम नहीं। मुफ्ती साहब, मुझे याद है तकरीबन 20 साल पहला जमाना, अपने दादाजी के साथ हम जब मस्जिद से निकल के आते थे तो जैसे गलियों से आते थे घर की तरफ, हर घर से फजर की नमाज के बाद कुरान की तिलावत की आवाजें आती थी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज सर्वे करके देख लो गाँव का, गलियों में जाकर देख लो, हर घर में, एक दो को मैं नहीं कहता मगर हर घर में सब। जबकि बेटियों को ये चाहिए कि वो भाइयों को खड़ा कर दे, बाप को खड़ा कर दे, शोहर को खड़ा कर दे। पानी बर्तन में लाने के बाद कहें मेरे भाई नमाज अदा कर लो, मेरे शोहर नमाज अदा कर लो, बाबा नमाज अदा कर लो, इनको नमाज के लिए मस्जिद में भेजो। और मेरी बहन वजू करके नमाज अदा करके कुरान की तिलावत करना शुरू कर दे। याद रखना, सारे तावीज़ों की बरकत एक तरफ, नमाज और कुरान की बरकत एक तरफ। माशाअल्लाह। मगर रंग सरकार गौसे आजम पूरी रात में एक कुरान की तिलावत कर रहे हैं, पूरी रात में एक कुरान की। एक तारीख में हमने यहाँ तक पढ़ा है, हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तवज्जो, एक रात में 1000 रकात नफल नमाज अदा फरमाते हैं। अब भी नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? 1000 रकात नफल नमाज। आज हम खाली फर्ज अदा करने का टाइम नहीं, खाली फर्ज भी पढ़ने का टाइम नहीं। मुसलमानों, नमाज से चेहरे पर नूर आता है, तवज्जो है, रिस्क में बरकत होती है, उम्र में अल्लाह बरकत कर देता, उम्र बढ़ा देता। इसलिए नमाज का दामन पकड़ लो। अब देख कौन अब्दुल कादिर जिलानी, जिस जात ने 15 कुरान के पारे माँ के पेट में हिफ्ज़ फरमाए, उस जात का नाम अब्दुल कादिर जिलानी। खुद का ऐलान है, मैं पूरी दुनिया को ऐसे देख रहा हूँ जैसे राई का दाना हथेली पे रखा है। उस जात का नाम अब्दुल कादिर जिलानी। बहजतुल असरार के हवाले से सुने, एक बहुत बड़े आलिम दीन है, बहुत बड़े मौलाना है। सरकार गौसे आजम से मुलाकात के लिए आते 100 किलोमीटर का सफर करते हैं। कितना? जल्दी बोल दे, कितना? 100 किलोमीटर का सफर बगदाद में आते हैं, 100 किलोमीटर का सफर कर। किसी से आके बगदाद में पूछा कहाँ है अब्दुल कादिर जिलानी? इधर देखें आप, फोकस इधर रखें, कहाँ है अब्दुल कादिर जिलानी? तो किसी बताने वाले ने बताया, जाओ बगदाद की जामा मस्जिद में आपसे मुलाकात हो जाएगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आने वाला बड़ा आलिम दीन है, बगदाद में आते हैं। जब पता पूछा, बगदाद की जामा मस्जिद का पता बताया, उधर जाते हैं। बगदाद की जामा मस्जिद में जाने के बाद क्या देखा कि हुजूर गौसे आजम के हाथ में वजू का लोटा है, वजू की तैयारी कर रहे हैं। ये आने वाले आलिम दीन पीछे खड़े हैं, सरकार गौसे आजम वजू खाने पे बैठे हैं, तैयारी वजू की कर रहे हैं, वजू का लोटा हाथ में। आलिम साहब ठहर गए, अल्लाह, आलिम साहब ठहर गए ताकि हजरत वजू फरमा ले तो मैं मुलाकात कर। मगर सरकार गौसे आजम ने यहीं से इम्तिहान शुरू कर दिया। क्या किया? बोल दे जरा, क्या किया? इम्तिहान यहीं से शुरू कर दिया। क्या इम्तिहान है? अब देखें। बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाथ धोते हैं। हाथ धोने के बाद वजू में क्या है? बस वालों बताइए, हाथ धोने के बाद क्या होता है वजू में? हाँ, घबराइए मत, बताइए। कोई नया लेके नहीं आए हम, वही पुराना वाला। क्या करते हैं? कुल्ला आपको याद करने के लिए। एक जगह हमने पूछा मुफ्ती साहब कि बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं? एक नौजवान अगली सफ में ऐसे बैठा था, खड़ा हो गया, कहने लगा हजरत हमारी याद है। मैंने कहा बताओ बाबू। तो कह रही मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे बोले मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ।
तुम्हारे पास आलिमों के पास बैठने का वक्त नहीं, तुम अपनी मस्जिद के इमाम के पास नहीं बैठ सकते, अपने मदरसे के मुदर्रिस के पास नहीं बैठ सकते, किसी आलिम दीन के पास दीन नहीं सीख सकते। बाज तो ऐसा जिसे गुस्ल का तरीका भी याद नहीं, पूरी जिंदगी बेगुसला हो, वुजू के फराइज याद नहीं, नमाज की शराइत याद नहीं। एक जगह एक इमाम साहब का इस्तीफा इस बात पे किया गया, एक इलाके में, नाम नहीं खोलता हूँ क्योंकि कैमरे लगे हैं, इस बात पे कि वो इमाम साहब रोज जो बूढ़े लोग थे उनकी नमाजों को ठीक करते। तो उन बूढ़ों ने मीटिंग की, बोले किसी तरीके से इमाम साहब को पत्ता साफ करो। हाँ, बोले ये बहुत तकलीफ दे रहे हैं, बहुत तकलीफ दे रहे हैं, रोज नमाज़ सुन रहे हैं। ईमानदारी से बताओ बसालतपुर वालों, काम अच्छा था कि बुरा था? ये हाल है। अब जहन हाजिर रखे, बड़ा तकवा था, बड़ी परहेजगारी थी, बड़ा इल्म था, आप पे तो वुजू का तरीका भी नहीं। सरकार गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया, मौलाना वुजू का तरीका आप बता दो। हाय 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 हाय, जरा लबों पे मुस्कुराहट आनी चाहिए। माशाअल्लाह। देखें आप, कहा मौलाना वुजू का तरीका आप बता दो। मौलाना कहने लगे, हजरत हाथ धोने के बाद पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है, सुन्नत तरीका यही है, मगर आपने पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। बड़े पीर ने फरमाया, मौलाना कहाँ लिखा है? बात पूरी कर दें कि खत्म कर दें? बोलो, अच्छा लग रहा है तो जरा बोलो मुस्कुरा के, 1 घंटा हो गया, अगर अच्छा लग रहा है तो बोल दीजिए सुभान अल्लाह, हाथ लहरा के बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। देखें मौलाना कहाँ लिखा है, तवज्जो। कहने लगे, मौलाना हजरत मेरे घर पे मेरी लाइब्रेरी में जितनी किताबें हैं मसाइल की, सारी किताबों में यही तरीका है, सारी किताबों में यही तरीका है। गौसे आजम ने एक निगाहे वलायत डाली, 100 किलोमीटर से सारी किताबें मंगवा ली। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अभी मत बोलो सुभान अल्लाह, इतनी बड़ी करामत देखने के बाद भी नहीं बोलेंगे। एक निगाहे वलायत डाली, सारी किताबें बगदाद में मंगवा ली। बोले दिखाओ। मौलाना ने पहली किताब खींचने के बाद खोला, वुजू का तरीका देखा, किताब मौलाना की है, तरीका बड़े पीर का लिखा हुआ है। दूसरी किताब खींची, दूसरी किताब में टटोला, किताब मौलाना की है, तरीका वजू का बगदाद के राजा का लिखा हुआ है। तीसरी किताब, चौथी किताब, 5वीं किताब, सारी किताबों को टटोला, तरीका बगदाद के राजा का लिखा है। पहले नाक में पानी बाद में, जरा बोले, पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। सरकार गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया, मौलाना अब बोलो, बात हमारी ठीक है कि तुम्हारी? कहने लगे, हजरत किताबों में गलत लिखा है, जहन हाजिर है, किताबों में गलत लिखा है, बात तो मेरी ठीक है। क्या कहा? किताबों में गलत लिखा है, बात मेरी ठीक है। मैं जानता हूँ 12 बजे के बाद तकरीर सुनी नहीं जाती, खाई जाती है। हमेशा हमने कहा है कि तकरीर मिंबरों का मियार ये होना चाहिए कि तकरीर पहले, मुशायरा बाद में। नात खानी को लोग सुन लेते हैं, इस लिहाज से एक जलालपुर जगह है, जलालपुर अम्बेडकर नगर में 2 मरतबा मेरा जाना हुआ। बड़ा मियारी कॉन्फ्रेंस होती, वहाँ का निजाम देखिए आप, उसूल देखिए। पहला खतीब 9 बजे, 10:30 तक उनकी तकरीर, दूसरा खतीब 10:30 बजे, 12 बजे तक तकरीर मुकम्मल, 12 बजे के बाद पूरी रात मुशायरा। वसूल यही होना चाहिए ताकि तुम्हें कुछ दीन की बातें मिल जाए। माशाअल्लाह। अब ये जो वक्त होता है, ये वक्त वाकई बड़ी दिक्कत का होता है। हमने बड़े बड़े हालात पूरे मुल्क के देख लिए, कश्मीर की वादियों से लेकर बंगाल की खाड़ी तक पूरा मुल्क देखा, बैरूनी मुल्कों को देखा, मगर मैं सही बात कहने लगा हूँ, 12 बजे के बाद अब माहौल है ही नहीं तकरीर सुनने। अब जबरदस्ती सुनाया जाए तो उसमें भी तो कोई मजा नहीं है ना, मगर इस बात को पूरा कर दे, खत्म की छोड़ दें, अगले साल पूरा कर देंगे, अभी कर दें, थोड़ा सा मुस्कुरा दो तो सुभान अल्लाह। बड़े पीर ने फरमाया, मौलाना बोलो बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? कहने लगे, किताबों में गलत लिखा है, बात तो मेरी ठीक है। माशाअल्लाह। अच्छे
सरकार गौसे आजम ने फरमाया जमीन फट जा, जमीन फटी, मौलाना को पकड़ ले, नाफ तक जमीन ने दबा दिया। कितना दबाया? जरा बोले कितना दबाया? नाफ तक जमीन ने दबा लिया, पकड़ लिया। सरकार गौसे आजम ने जैसी जमीन को हुक्म दिया, जमीन फटी, नाफ तक दबाया। सरकार गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया, मौलाना अब बोलो कि बात हमारी ठीक है कि तुम्हारी ठीक है? तवज्जो है, पहले कुल्ला है कि पहले नाक में पानी है, मगर आलिम आलिम होता है। कहने लगे हजरत चाहे कुछ भी हो जाए, पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी है, बात तो मेरी ठीक है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बोले अच्छा। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया जमीन और जमीन और फटी, मौलाना को गले तक दबा दिया। कहाँ तक दबे मौलाना? जरा बोल दे कहाँ तक? अच्छा कुछ लोग बैठ के सोच रहे होंगे एक बार और कह दे गौसे आज़म मौलाना गए। अच्छा दबा दे कि निकाल दे? मौलाना को दबा दे कि निकाल दे? निकाल दे। अच्छा यार है कुछ इसका मतलब। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह शाद आबाद रखे। बाज तो ऐसा है, अगर मौलवी 20 साल भी मेहनत करे तो उसका भी कोई फल देने को लिए तैयार नहीं। अल्लाह की इज्जत की कसम, ये हमारे उलमा बड़ा सब्र करते हैं, बड़ी मेहनतें करते हैं। एक जुमला समेट के दे दूं, अगर इनकी मेहनतें ना होना और इनकी ये काविशें ना होना तो हमारी आपकी जिंदगी जानवरों की तरह हो जाएगी। न खाना, न पीना, न उठना, न बैठना, न सोना, न जागना, कोई तरीका नहीं है। इन उलमा ने सिखाया ऐसा। हमने देखा भी, हमने आए उधर से रोड से तो खड़े होकर चाय पी रहे बच्चे, तवज्जो है, खड़े होकर। जब कहे क्या तुम्हारे नबी की हदीस है? आका ने फरमाया एक घूंट पानी भी अगर धोखे से पी लिया, उंगली डाल के क़े कर दे। सरकार से सिहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह इसकी वजह क्या है? आका ने फरमाया ऐसी बीमारी लगने का खतरा है जिसका कोई इलाज नहीं। जर्मनी के डॉक्टरों से किसी ने पूछा तुमने रिसर्च किया, बड़े बड़े साइंसदान तुम्हारे अंदर मौजूद है जर्मनी में, ये बताओ कैंसर ज्यादा क्यों हो रहा है, इंसान की बॉडी में कैंसर पैदा क्यों हो रहा है? डॉक्टर कहते हैं, जर्मनी के साइंसदान कहते हैं इंसान की बॉडी कैंसर के कीटाणु इसलिए पैदा होते हैं कि इंसान जानवरों की तरह खड़े होकर खाता और पीता है। हमने नौजवानों को देखा रास्ते में आते हुए, वो खड़े होकर चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, मजे ले रहे हैं। बताइए अल्लाह की इज्जत की कसम, इन उलमा की जमात की अगर मेहनतें ना होता, इंसानों की जिंदगी जानवरों से बदतर हो जाए। इनकी मेहनतें हैं, इनकी काविशें। अपने उलमा से प्यार करें। अब देखें मौलाना गले तक दबे, सरकार गौसे आज़म ने फरमाया अब बोलो, पहले कुल्ला के पहले नाक में पानी। मौलाना कहने लगे चाहे जान चली जाए, बात तो मेरी ठीक है, पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी है। अब एक बड़ा जुमला सरकार गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब हाय हाय हाय। कहा? जरा बोल दे कहा? अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब मौलाना दबे दबे बोले दिखाओ। इसमें ये भी देख लेना कि सच्चों की पावर क्या है। हाँ ये भी देख लेना कि अल्लाह ने सच्चों को क्या क्या कमाल अता किया। हम मोबाइल पे खड़े चौराहों पे है गोंडा में तो बता रही है बस हालत करना। बताओ कितना झूठ बोल रहे हैं मोबाइल पे? भाई क्या जरूरत है झूठ बोलने की? ये उलमा बैठे हैं सुने, तकदीर पे ईमान रखना फर्ज है। क्या है? सब बोले तकदीर पे ईमान रखना फर्ज है। जितनी रोजी अल्लाह ने तेरे नसीब में लिखी है, मरने से पहले तुझे मिल के रखे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो फिर किस चीज पे ईमान रखोगे भाई? क्यों झूठ बोल रहे हो? तकदीर पे ईमान रखना फर्ज है। जितनी दौलत, जितनी शोहरत अल्लाह ने तेरी तकदीर में लिखी है, मरने से पहले तुझे मिल। बहुत अच्छे। झूठ क्यों? फिर देखे पावर, देखे सच्चों की पावर क्या है, इनका कमाल अल्लाह ने कैसी ताकत देता है। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब मौलाना दबे दबे बोले दिखाओ, दबे दबे बोले दिखाओ। गौसे आज़म ने फरमाया नजरें उठाओ। मौलाना ने दबे दबे नजरें उठाई, सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सारे पर्दे चाक हो गए, सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। लोहे महफूज पे लिखा देखा तो लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका है। माशाअल्लाह। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो,
पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। आलिम आलिम होता है। कहने लगे वो अपनी जगह ठीक है मगर बात मेरी अपनी जगह ठीक। पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी है। अब जुमला नोट कर सरकार गौसे आज़म ने बड़े प्यार में जमीन को हुक्म दिया, जमीन छोड़ दे। मौलाना निकल के बाहर कहा मौलाना हम आपका इम्तिहान ले रहे थे मगर जब तक तुम्हारे जैसे आलिम दुनिया में हक कहने वाले मौजूद हैं कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, बड़े प्यार में कलम को उठाते हैं, लिखते हैं वाह क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। माशाअल्लाह। और ये शेर न पढ़ दे या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कोता तेरा। आखिरी बात और तकरीर खत्म। आखिरी बात तकरीर खत्म। हम लोग मज़ारों पे जाते हैं, सब मज़ारों को मानने वाले हैं ना, सब हुजूर मौला बख्श रहमतुल्लाह तआला से प्यार करने वाले हैं ना। अच्छा मज़ारों पे जानता कौन है? अब्बासी खुलाफा का एक वाक़या सुनिए बस। ये खलीफा घोड़े पे बैठा बड़ी तेजी के साथ, कुत्ता साथ में। पहला इतिहास आप उठा के देखना, लोग कुत्तों से शिकार किया करते थे। घोड़े की पुष्ट पे बैठा खलीफा, कुत्ता साथ में, सैर के लिए जंगल की तरफ निकला, शिकार के लिए जंगल की तरफ निकला। दौड़ता रहा जंगल में एक हिरन देखा। क्या देखा? हरन देखा। जब हरन को देखा कुत्ते को इशारा किया हरन की तरफ, दौड़ा। आखिरी बात जुमले आपके लिए। हरन की तरफ कुत्ता दौड़ा, भागता रहा, दौड़ता रहा, हिरन दौड़ता रहा, कुत्ता उसके पीछे दौड़ता रहा, भागता रहा, जंगलों को अबूर करता रहा, लंबा निकल गया मगर एक मकाम पे जाके ठहर गया। एक मकाम पे जाके जरा बोल दे थोड़ा सा, एक मकाम पे जाके ठहर गए। मगर कमाल ये था भाई नाजिम साहब, कमाल ये था जब तक हरन दौड़ा तो मुंह आगे की तरफ था, उसके पीछे था। मगर जब कई मील जाने के बाद रुका, ठहरा तो मुंह कुत्ते की तरफ, हरन का मुंह कुत्ते की तरफ बैठा है। कुत्ता सामने, खलीफा घोड़े पे मंजर देख रहा है। अजीब मामला है, जब तक दौड़ रहा था कुत्ता भाग रहा था और शिकार सामने रुका तो पकड़ क्यों नहीं लेता? बोलो बसालतपुर के जिंदा दिल लोगों को पकड़ना चाहिए था, हमला करना चाहिए था। शिकार सामने है, हरन सामने बैठा, कुत्ता बैठा है और बैठा बैठा इशारा करता है, बहुत दौड़ाया है, हिम्मत है तो तवज्जो है, बहुत दौड़ाया है, हिम्मत है तो आगे। कभी कभी तुमने नहीं देखा प्रैक्टिकली तौर पे, मेरे आपके बच्चे दूसरे महल्ले में, गांव बस्ती में दूसरे महल्ले में चले जाते हैं, बच्चों में झगड़ा हुआ, बड़ी तेजी से वापस आते हैं, पलटते हैं, चाचा के पास, बाबा के पास, भाई के पास, पहलू में खड़े हो गए, ऐसे बाजू में खड़े हो गए। वो बच्चा दूसरी तरफ खड़ा है, वो देख रहा है इसका बाबा है, चाचा है, तो बच्चा क्या इशारा करता है? आना, बोलो है कि नहीं? हिम्मत है तो आ, मगर जरूरत नहीं, ताकत नहीं। उसका बाबा खड़ा है, भाई खड़ा है, आगे जाने की अब जसारत ही नहीं करता हो, खड़ा है अपना। कुत्ता इशारा करता किसकी तरफ? हरन की तरफ। ए बहुत दौड़ाया है, हिम्मत है तो आप बोल दो थोड़ा सा, हिम्मत है तो आगे। खलीफा घोड़े के पुष्ट पे बैठा है, इस नजारे को देख रहा है, बार बार हरन इशारा करता है, हिम्मत है तो आना, आगे आ, मगर कुत्ता उधर नहीं जाता। इतने में क्या देखा, एक बुजुर्ग का गुजर होता है, भवों के बाल सफेद है, सर के
बाल सफेद है, दाढ़ी के बाल सफेद है। खलीफा कहता है ओ आने वाले बुजुर्ग देखो नजरा नजारा, कुत्ता दौड़ रहा था, हिरन भाग रहा था। अब जब हरण ठहर गया तो कुत्ता आगे जाता ही नहीं। मामला क्या है, आगे क्यों नहीं जाता? आने वाला बुजुर्ग कहता है मैंने कई मर्तबा इस रास्ते से इमाम अली रजा को आते जाते देखा था, और जब मैंने उनसे पूछा इधर कहाँ जाते हो तो इमाम अली रजा ने बताया इधर मेरे दादा अली का मजार है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुख्तसर जुमलों में हरन कहाँ बैठा है? अब भी नहीं आई समझ। हरन बैठा है मजार पे। कहाँ बैठा है? ऊंचा बोले सब बैठा है मजार पे। कुत्ता दूर है, हरन इशारा करता है आता क्यों नहीं, मगर ये उधर जाता नहीं। टेक्निकल जुमला है, टेक्निकल जुमला, अगर आपके जहन में फंस जाए तो फंसाइए। हमने कहा कुत्ते आगे क्यों नहीं जाता? बोले जिन्ना पाक। हो सकता है आपकी समझ में आ जाए, कुछ लोग मुंबई में रहते हैं, समझे जो मुझे। हमने कहा कुत्ते आगे क्यों नहीं जाता? कहने लगा ना पाकों को। हमने कहा हरन ओ हरन ये बता यहाँ से आगे क्यों नहीं बढ़ता? बोले जी पाकों। तवज्जो है? का के पाकों। हमने फिर कहा कुत्ते आगे क्यों नहीं जाता? तसव्वुर की दुनिया में सवाल का जवाब आता है, वो सवाल करने वाले कितना नादान है। अरे कई मजारों पे जुमला पूरा कर देंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ, कई मजारों पे कुत्ते भी जाते देखे होंगे। पता चला, हम किसी को कुछ नहीं कहते, मगर इतना समझ लो मजारों पे पाक जाते हैं। पाक नहीं जाता। कौन जाता है? मजारों पे। ऊंचा बोले मजारों पे पाक जाते हैं, नापाक फतवे लगाते हैं। अल्लाह का फजल है, जितने इधर बैठे हैं पूरा खानवादा हाजी साहब का, और जितने इधर लोग बैठे हैं सारे के सारे पाक हैं। जहन भी पाक है, नजर भी पाक है, दिल भी पाक है, अकीदा भी पाक है। हम हैं इल्तिजा वाले, बोले हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले। छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। किसी को कुछ नहीं कहना है, बस इतना समझ लीजिए मजारों पे क्या बोल के दिखाएं। मजारों पे बहराइच शरीफ में पाक जाते हैं, नहीं बोलोगे? जरा बोले। मजारों पे चाहे ख्वाजा गरीब नवाज का मजार हो, सैयद सलार मसूद खाजी का मजार हो, चाहे किचोचा के मखदूम का मजार हो, चाहे बरेली के इमाम अहमद रजा का मजार हो, मजारों पे पाक जाते हैं। नापाक तो नापाक से हमारा कोई मतलब, कोई वास्ता, कोई ताल्लुक कुछ नहीं। हाजिम साहब बैठे, अभी शजरा पढ़ेंगे। बैठे खत्म करें के बोलते हैं, पढ़िए, चलाए जाइए वक्त साथ, खत्म करें के बोलते हैं। घबरा तो नहीं रहे हो? अच्छा लग रहा है? तेरा हाथ उठा के बोल दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। हमारा प्रशासन भी देख रहा है, आप लोग बैठे हैं कितने प्यार में। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखो, मैंने हमेशा कहा है कि हमें अपने प्रशासन की कदर करनी चाहिए। रात के वक्त में, रात की तन्हाई में हम और आप सोते हैं, हमारा पुलिस प्रशासन रोडों पे हर जगह हमारी हिफाजत करता है। ये भी किसी के बेटे हैं, ये भी किसी के लाल हैं, ये भी किसी के रिश्तेदार हैं। रात की तन्हाई में जब दुनिया सोती है तो ये लोग तुम्हारी हिफाजत के लिए रोडों पे पहरा लगाते हैं। हम रातों को चलते हैं, जब हमें कोई नहीं मिलता रोडों पे तो हम रास्ते पूछने के लिए फिर पुलिस प्रशासन को इस्तेमाल करते हैं। उनसे पूछते हैं कि बताइए सर हमें फला जगह जाना है, तो वो कितने प्यार में हम लोगों को रास्ता बताते हैं। इसलिए हमें अपने प्रशासन का साथ देना चाहिए।
कदर करनी चाहिए। बोल दे हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, छेड़ना हमें दुनिया, मुस्कुरा कर पढ़ना है, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। अच्छा बसालतपुर वालों, दुनिया हमारे पीछे क्यों पड़ी भाई? ये भी तो है ना, पूरी दुनिया टारगेट इस्लाम, टारगेट दाढ़ी वाले, टारगेट मुसलमान। तवज्जो, जिसे देखो टारगेट, जिसे देखो मुसलमान को मिटाओ, इस्लाम को खत्म करो। पहली बात तो ये कि अगर इस्लाम मिटना था तो उस वक्त मिट गया होता जब पूरी दुनिया में कुल 313 थी। ये बात तो दिमाग से निकाल दी जाती है। जब 313 दुनिया में तब मिट गया होता, मगर सबका निशाना हम क्यों, सबका टारगेट हम क्यों? जिसे देखो दाढ़ी वाले को मिटाओ, जिसे देखो मुसलमान को मिटाओ, जिसे देखो मजहब इस्लाम को मिटाओ। बसालतपुर के जिंदा दिलों को कुछ तो है, नहीं समझे? कुछ तो है। पता चला चोर की नजर होती वहां है जहां माल होता है। अरे बोल दो, चोर की नजर होती वहां है जहां खजाना होता। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको शादाबाद रखे। बल्कि बुजुर्गों से आप हजरात को प्यार करना है और इनकी जिंदगी को झांक के देखना है कि इनकी जिंदगी कैसी है, इन्होंने अपनी जिंदगी को कैसा गुजारा। झूठ नहीं बोला, नमाजें नहीं छोड़ी, मक्कारियां नहीं की, अय्याशियां नहीं की, बल्कि रातों रात अल्लाह अल्लाह की। बुजुर्गों ने कितनी मेहनत की है, तब ये इस्लाम, तवज्जो, ये हम तक पहुंचाया जाए। बहरहाल वक्त लंबा है और बात लंबी हो रही है। हमारे उलमा बड़े जिम्मेदार हैं, किसी मदरसे में हैं, कहीं मस्जिदों में हैं। आप लोग अपने घर में जाकर सो जाएंगे, हो सकता है 2-4 फजर पढ़ने, बाकी सब बोल इन लोगों की जिम्मेदारी है, बड़ी जिम्मेदारी है। बात खत्म करने लगाऊं मगर बस सरकार का शजरा पढ़ देते हैं। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार, अल्लामा जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी किताब खसाइस कुबरा, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में एक हदीस नकल फरमाते हैं। सुने क्या कहते हैं? कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। माशाअल्लाह। एक पॉइंट, एक जमात मुफ्ती साहब बताएंगे, कभी बहुत अच्छा खिताब होता है मुफ्ती साहब का। मैंने कारी नासिर साहब के मदरसे में जब हम आए थे, जब हमने सुना है, अल्लाह हमारे मुफ्ती साहब को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। टेक्निकल जुमला, एक जमात ऐसी है कि वो कहते हैं कि नबी के वालिदैन भी जहन्नमी माज़अल्लाह। बोले क्यों? उन नबी के वालिदैन ने नबी का जमाना नहीं देखा। बात लंबी हो जाएगी, कभी जिंदगी में फिर बताऊंगा, मगर एक बात समझ लो, ये कुरान, जिस कुरान को पढ़ने के बाद हाफिज कुरान अपने सीने में बसाता है, तवज्जो है, तवज्जो, अपने सीने में बसाता है। कितने साल में? कोई 1 साल में, कोई 2 साल में, कोई 3 साल में, कोई 4 साल में। इसने हाफिज ने सीने में बसाया। मुफ्ती साहब पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, सीने में कितने हाफिजों को फारिग किया, अपने अपने जगह कुरान की तिलावतें कर रहे हैं। आपके हो सकता है तुम में से कुछ बच्चे हाफिज हो। अच्छा, ये हाफिज जब बच्चा बन जाता है, बाअमल होता है, तो इसके वालिदैन को क्या इनाम मिलेगा? सब जानते हो। कल क़यामत में क्या इनाम मिलेगा? सर पे एक ताज बांधा जाएगा और उस ताज की चमक 14वीं रात के चांद से ज्यादा होगी। माशाअल्लाह। अहले महशर पूछेंगे, मौला ये कौन जमात है? इनके चेहरे बड़े सोने हैं, बड़े खूबसूरत नजर आ रहे हैं। अल्लाह ऐलान फरमाएगा, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने मेहनतें करने के बाद, खून पसीने की कमाई करने के बाद अपने बेटों को हाफिज कुरान बनाया। पॉइंट, मैंने कहा नादान, ये कुरान हमारे नबी ने दिया और इस कुरान को पढ़ के जब बच्चा हाफिज बनता है, वालिदैन को ये नेमत मिलती है, कल क़यामत में उसको जन्नती ताज पहनाया जाएगा। मैंने कहा नादान, नबी के वालिदैन को जहन्नमी बताने वाले, जरा ये बता, जिसके बेटे के दिल पे, जिसके बेटे के दिल पे, मोहम्मद अरबी के दिल पे 2-3 साल में, बल्कि 23 साल कुरान नाजिल हुआ हो, तो फिर उसके वालिदैन के इनाम का क्या कलम हो।
उसके वालिदैन को क्या इनाम मिलेगा? ख्याल है आपका? उसे क्या इनाम मिलेगा? जब आज हमारे बच्चे हाफिज बन जाए, उसे जन्नती ताज पहनाया जाएगा। तो फिर ये बताओ कि मोहम्मद अरबी के दिल पे तो 23 साल में कुरान को अल्लाह ने नाजिल किया है। तो जब मेरे नबी के सीने पे अल्लाह ने कुरान को 23 साल में पूरा फरमाया, तो फिर मेरे नबी के वालिदैन को कितना बड़ा इनाम मिलेगा? ये ऐसे ऐसे जहन्नमी हैं ना, अहल कुत्ते दरिंदे कुछ भी भौंक। हैदराबाद में ऐसी मुझसे सवाल किया था, मगर कभी जिंदगी ने वफा की तो वो बात बताऊंगा और आऊंगा कभी फिर बताऊंगा इंशाअल्लाह। मगर अब सरकार का शजर सुन लो, वक्त बड़ा शोर है। दुनिया का पहला इंसान मेरे आका ने फरमाया, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में कितने दिन रहे? जल्दी बोले, कितने दिन रहे? 40 दिन। कितने दिन? 40 दिन में बैठे। अल्लाह ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के कदम मछली के पेट में डाले, उसकी बरकत से मछली को जन्नत दी। कमाल है यार, मछली जन्नती। दुनिया की कोई मछली जन्नत में नहीं, मगर ये जाएगी, ये मछली में जाएगी जन्नती। किस लिए भैया? वसालत वालों किस लिए? बोले नबी के कदम। जल्दी बोले, किस लिए? नबी के कदम। मछली के पेट में बरकतों वाले कदम आ गए, मछली जन्नती। तुमसे सवाल है, माँ बड़ी कि मछली बड़ी? बोलो, अरे बोलो, माँ बड़ी के मछली? माँ तो माँ है यार। मछली के पेट में नबी के कदम, मछली जन्नती। फिर इमामुल अंबिया, नबियों का नबी, रसूलों का रसूल, जिस सैयदा तैयबा ताहिरा पाकीज़ा मेरे नबी की माँ सैयदा आमना के शिकम में 9 महीने अपने कदमों को फैलाया। ओ बसारतपुर वालों, फिर ये बताओ वो आमना कितनी बड़ी जन्नती? हमने हैदराबाद में लाचार कर दिया, तो मजबूर कर अच्छे को ना नजरें झुक गई थी। हमने कहा शर्म नहीं आती? अबे नबी के कदम मछली के पेट में 40 दिन अल्लाह ने मछली को जन्नती बना दिया, और इमामुल अंबिया जिसके शिकम में 9 महीने अपने कदमों को फैलाए, फिर वो सैयदा, आए हाय वो आमना कितनी बड़ी जन्नती? बोले दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरते, अब तो बोल देना चाहिए, हजरते आदम अलैहिस्सलाम। मेरे आपके नबी का नूर हजरते आदम को मिल गया, अब मुंतकिल होता है, जुदा होता है। अब ये नूर किसे किसे मिलता है? नौजवानों काउंटिंग करें, बड़ा मजा आएगा। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरते, सब बोल दें, आप भी बोल दें, आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीश जिनका मज़ार अयोध्या में, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाल, जुल्हाल के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल, बोल दे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह।